हम समझे हिंसा कहाँ पैदा होती है, हिंसा की जड़ क्या है, इस पर विचार करें। मारो मत मारो की बात तो बाद में आ गई। अरे मारने से पहले तुम्हारे मन में मारने की वृत्ति पैदा हो रही है, वह होगी तो तुम कैसे नहीं मारोगे। उस वृत्ति पर ध्यान दो कि जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है। कोई एक सन्यासी की बात कही जाती है, कोई रहने वाला था उत्तर प्रदेश का, उधर का कोई दक्षिण भारत का रहा होगा, राजस्थान में चला गया, खेत देखा तो खेती तो कटाई हो गई, फसल काट ली गई। अब पीछे तुम्बे की बेलें थी, वे बेलें पड़ी रहती है, बेलें फैली हुई और सैकड़ों सैकड़ों तुम्बे लगे हुए, और तुम्बे देखने में बड़े बढ़िया लगते हैं, रंगीन, ऐसे चमकदार रंग होता है और आकर्षक होता है। उसने सोचा अच्छा फल है, गया और एक फल तोड़ा, तुम्बे को तोड़ा, चखा तो खारा, एकदम कड़वा, मुंह कड़वा हो गया। सोचा कि कड़वा है, फिर गया बेल के पत्ते को तोड़ा तो वह भी कड़वी, फूलों को तोड़ा तो भी कड़वा, सबको तोड़ा तो कड़वा। आखिर में देखो बात क्या, जड़ को तोड़ा वह भी कड़वी। तब बोला हाँ बात समझ में आ गई कि जिसकी जड़ ही कड़वी है तो भला फल मीठा कैसे होगा। तो हम विचार करें कि जब यह जड़ ही कमज़ोर है, जड़ ही कड़वी है, तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा। हमें जड़ तक पहुंचना है कि हिंसा कहाँ पैदा हो रही है। हम लोग तो पत्तों की बात करते हैं कि मत मारो, यह मत करो, वह मत करो। इस पर विचार करें कि हिंसा पैदा कहाँ हो रही है, हिंसा का जन्म कहाँ हो रहा है। जो बच्चा जन्मेगा वह तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और सब कुछ होगा। तो उस जड़ तक पहुंचने की जरूरत है, और हिंसा की जड़ है ममकार का असीम होना, यानी ममत्व का सीमाकरण नहीं है, यह हिंसा की बड़ी जड़ है। तो यह हिंसा पैदा हो रही है, यौगलिकों के सामने भी यह समस्या आ रही है। तब कुछ मिले, सोचा क्या करें। तब सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब छीना झपटी शुरू हो गई, लूट खसोट शुरू हो गई। आज के ज़माने में लूट खसोट करते हैं, कोई बात नहीं, यौगलिक जैसे भले आदमी भी ये करने लग गए, तो भला कैसे काम चलेगा। तब सोचा कि कोई मुखिया कौन है अपना, उसके पास चले। तब फिर ये नेतृत्व का चिंतन चलता है। नेतृत्व का विकास भी हिंसा में ही होता है। जहाँ हिंसा न हो, नेता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यह नेतृत्व और सारे हिंसा के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें भी चिंतन चल रहा है। तो इस सारी जो कथा वस्तु से हम निष्कर्ष निकालें कि अधिकार की भावना, असीम ममत्व का होना और अपना अधिकार जमाना, ये सारी हिंसा को पैदा करने वाली मनस्थितियाँ और घटनाएं हैं। इन पर विचार कर और हम सीमा की बात में आए। पांचवा अणुव्रत, इच्छा का परिमाण, इस पर ध्यान दें तो शायद अनेक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इसलिए इस विषय में इच्छा परिमाण पर हमारा चिंतन और आगे बढ़ना चाहिए।